हो रहा है, कल खुदा न करे तू कब्र में लेटा हो और तेरा 6 साल का बच्चा किसी की झूठी प्लेट उठाए, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरेगी। क्यों नहीं है हमारे दिलों में रहम? हम सिर्फ कोरे कपड़े पहनने के रह गए, ऊपर से सफेद कपड़े, अंदर से काला दिल लिए घूम रहे हैं। अंदर से दिल काले हो गए, किसी के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रहती, किसी में वफा नहीं है। तुम्हें पता है जब जंगे बदर हुई थी और उसमें कैदी बना के दुश्मन लाए गए थे, तो जानते हो, तुम्हें बताऊं मेरे हुजूर का किरदार क्या है और इस्लाम क्या है। हुजूर के दुश्मनों को कैदी बना के लाया गया, तो कुछ कैदी ऐसे थे, आपको ना आपके चचा की आवाज, अपने चचा की आवाज कानों में आई, किस चीज की? कराहने की, आह की आवाज आई। हुजूर पूरी रात नहीं सोए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सोए? कहने लगे मेरे चचा के हाथ की रस्सी इतनी टाइट थी कि मेरे चचा रात भर रोते रहे, उनके रोने की वजह से मोहम्मद को भी नींद नहीं आई। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके चचा तो रस्सी ढीली कर दे। मेरे नबी ने कहा सिर्फ मेरे ही चचा कैदी नहीं है, और भी तो लोग कैदी होकर के आए हैं। अगर रस्सी ढीली होगी तो सिर्फ चचा की नहीं, सारे कैदियों की रस्सी ढीली। हाय बाबा सुभान अल्लाह। क्या अखलाक है हमारे अंदर? हम कोरे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दिल काले हैं, कपड़े सफेद हैं। भाई भले कपड़े मैले हो, दिल साफ रखा करो, दिल साफ रखा करो, माफी का हौसला रख। माफी किसे कहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी हो गई, तूने मेरे पीर को कहा कैसे? मैं तो तेरा गला काट दूंगा। इसलिए रह गए थे लड़ने के लिए। मैं मुतलकन किसी पीर को गलत नहीं कह रहा, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, जिसे शरीयत पीर कहते हैं उसे पीर मानो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसे शरीयत लतिया दे उसे ठोकर मार दे। कहते अगर तू शरीयत का नहीं हो सकता तो मदीने वाले मोहम्मद का भी नहीं हो सकता। ऐद करो और इकराम से गुजारिश है, यूं हाथ जोड़ किसी जागिर पीर का साया इस उम्मत में न पड़ने दे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमामत छूटे तो छूट जाए, उम्मत नहीं भटकनी चाहिए। ये नहीं है कि सेठ का पीर 17 अंगूठी पहन के बैठा है तो तुम उसे जन्नती बताओ। खुल के कह, जो शरीयत का नहीं है वो उम्मत का भी नहीं है। और बताओ, इस उम्मत की आंखें खोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ना समझे तो फिर इसकी जिम्मेदारी, वरना क्या जरूरत थी? मैं भी मीठी मीठी बातें करके पैसे लेके चला जाता। क्या जरूरत है इतना रिस्क, इतने खतरे, इतनी धमकियां, इतने दुश्मन बनाने की? डर नहीं लगता, इसलिए कि जब तक खुदा ने सांसें लिख दी है ना, कोई माई का लाल एक सांस कम नहीं कर सकता। और जब खुदा खत्म करेगा तो कोई माई का लाल एक सांस बढ़ा, जोर से बढ़ा नहीं सकता है। हम तो जानते हैं, हम आज भी उनके कर्म पे चल रहे हैं, कल भी उन्हीं के कर्म पे चलेंगे। लेकिन तुमसे गुजारिश है, दिलों में नरमी पैदा करो, हौसले पैदा करो। हम में नफरतें कितनी बढ़ गई। माफ करना, कोई प्रधान या नेता बैठा हो, गुजारिश इतनी है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना, शरीकताई के बंटवारे की तरह न लड़ना। वोट ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, और प्रधान को मौज ही नहीं आती जब तक अपनों को लड़ा नहीं लेते। सबकी बात नहीं करता, कुछ इतने अच्छे भी प्रधान है, अल्लाह भला करे उनका, जिनके जरिए गरीबों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं। अपने बीच की नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मोहब्बत का सिर्फ एक मैयार होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। आज ना हम अपनों का ईमान नहीं रखते, अपने अपने के दुश्मन हो गए, अपनों अपनों के खून के प्यासे। मजाल है भाई, इतनी सी जमीन टेढ़ी करके नाप दे, इतनी सी है, बंदूक लेके खड़ा न लगाइए ईंट, अभी कान पे मारूंगा। सगों ने सगों का खून बहाया। जरा दिल पे हाथ रखे सारे लोग, सोचें। आज जो भाई हमारे सामने खड़ा है ना, कल भी यही भाई था ना,
जब हम छोटे थे अकील भाई, हम अपने भाई को छोड़ के खाना तक नहीं खाते थे। माँ कहती थी बेटे शाम हो गई खा ले। हम कहते माँ मेरा भाई नहीं आया अभी, जब वो आएगा मैं तब खाना खाऊंगा। अगर कोई भाई को तमाचा मार दे और वो कहते भी अपने बड़े भाई को बुला के ला रहा हूं, तो बड़े भाई के पास दौड़ के जाके कहता था मुझे फला ने मारा है। तो यार वो 3 फीट का भाई 5 फीट के आदमी से लड़ जाता था। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे भाई पे हाथ उठा दिया। कसम खुदा की ये रिश्ते थे हमारे। यार वो बचपन कितना अच्छा था जो सच्चा था। आज जवानी कितनी बुरी हो गई कि जवानी झूठी हो गई। हम जितने बड़े हो गए इतने बुरे होते जा रहे। जमीनों के लिए झगड़े, दुकानों के लिए झगड़े, जायदाद के लिए झगड़े। कौन सा झगड़ा नहीं? नए कपड़ों का झगड़ा, गरीबी की गुर्बत की, गरीब की गुर्बत का झगड़ा, अमीर की शोहरत का झगड़ा। सारे झगड़े हमारे ही बीच, सारे झगड़े हमारे बीच। अल्लाह अकबर। और बाकी बची थी बात, उम्मत तो तबाह हो ही रही थी, बाकी आकर के एक फितना आ गया जिसने राफजियत के फिरके को इतना गरमा दिया है कि उम्मत आज उस जगह खड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है जाए तो कहां जाए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप बरेलवी होके सुने या शिया होके सुने या सुन्नी होके सुने, मैं बस इतना कहता हूं हुजूर के गुलाम बन के सुने, हुजूर के गुलाम बन के सुने। वो लोग कारी साहब जिन्होंने नबी के अबू बकर को भौंका, नबी के उमर को गाली दी, आज वो कुत्ते ये चाहते हैं खुतबे से भी इन दोनों के नाम निकाले जाए। कसम खुदा की तेरी नस्लें मिट सकती है, जब तक अबू बकर उमर नबी के पहलू में रहेंगे तब तक उनका तज़किरा मस्जिद के खुतबों में होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा। आला हज़रत से झगड़े का मतलब जानते हो? चिड़ क्या आला हज़रत से? जी जी। आला हज़रत किसान थे नहीं, बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, सिर्फ एक काम करते थे आला हज़रत हुजूर की चौखट पे बैठ के उनकी नौकरी किया करते। ये काम था आला हज़रत का। और चिड़ की वजह क्या थी? आला हज़रत ने हर कुत्ते के चेहरे से नकाब पलटा, हर चेहरे से नकाब, हर मक्काल के चेहरे से नकाब पलट के उम्मत को दिखा दिया। इससे भी बचना, ये चकड़ालवी ये तस्वीर लेके आएगा, इससे भी बचना। ये जुब्बाई है मुसल्ला लेके आएगा, इससे भी बचना। ये वहाबी है कुरान लटका के लाएगा, ये अहले हदीस है ये अब गट्टा बना के लाएगा। यही तो चिड़ है। बात गरीब नवाज से चिड़ क्यों नहीं भाई? साबिर पाक से जलन क्यों नहीं है? वारिस पाक से जलन क्यों नहीं है? मुझे बताओ मदारे पाक से क्यों नहीं चिढ़ते? इसलिए कि इन्होंने पर्दे नहीं उठाए गए। झगड़ा उससे है जिसने छठी का दूध याद दिलाया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और अगर ये समझते हो ना किसी एक को मार के मसला के आला हज़रत दब जाएगा, नहीं तो कसम खुदा की इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, जितना के तबाहों के उतना ही भरा। यही झगड़ा है। क्या जुमले, क्या जुमले। अगर कोई बंदा ये कहे जी मैं आला हज़रत को नहीं मानता, हाँ अगर कोई ये कहे मैं आला हज़रत को नहीं मानता तो समझ जाना कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, दाल में काला है भाई। दाल में कुछ गोरा बचा है, बाकी तो काली हो चुकी। अल्लाह भला करे। मेरी गुजारिश ये रहती है हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत रहना चाहिए, हुजूर से रिश्ता मजबूत रहना चाहिए। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। जानते हो ये झूठ बोलते कुत्ते और कहते हैं कि नबी के अबू बकर ने हक मारा, खलीफा बिला फसल अली है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को। कसम खुदा की जानते हो हुजूर जब बिस्तरे अलालत पे थे क्या फरमाया था? आयशा अपने बाबा से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। किससे कहा था? हजरत आयशा सिद्दीका से। आयशा अपने बाप से कहो वो नमाज पढ़ाए। तो एक बार कहा था अब्बा जी हुजूर मेरे बाप नरम दिल वाले हैं, आपके होते हुए मुसल्ले पे नहीं जा सकते। हुजूर ने फिर फरमाया सख्ती के साथ कहो अबू बकर नमाज पढ़ाए।
ये अबू बकर की वो जात है जिसके इक्तदा में नबियों के इमाम ने नमाजें पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। आज बंदा भौंक रहा है और ये